Hello everyone, welcome back to my channel The Mathematical Things। हम क्लास 11 के NCERT का मैथमेटिक्स कवर कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर सेट को स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट क्या होता है। चलिए एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। एम्प्टी सेट एक ऐसा कलेक्शन जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उस तरह के सेट को एम्प्टी सेट कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी हमने देख लिया था। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। ये जो नल सेट और वॉइड सेट है बेसिकली एम्प्टी सेट के ही दूसरे नाम हैं। एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं, ये भी हमने देख लिया था, या फिर करली ब्रासेस, और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, इससे डिनोट करते हैं। इस पर हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे। फिर हमने देखा था फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसमें डेफिनेटनेस हो, एलिमेंट की काउंटिंग करके हम बता पाएँ कि कितने एलिमेंट हैं, सेट के अंदर एलिमेंट की संख्या कितनी है। जब हम ये बता पाते हैं तो उस तरह के सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। अगर हम एलिमेंट की संख्या ना बता पाएँ तो उस तरह के सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में हमने देख लिया था, इस पर एग्जाम्पल्स किए थे। फिर हमने इक्वल सेट देखा था कि दो सेट इक्वल कब होते हैं। दो सेट इक्वल तब होते हैं जब दोनों सेट के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हों। इस पर भी हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, दूसरा सेट बी 3 1 4 2। बेसिकली ये जो बी है इसके जो एलिमेंट है वो सेम है ए के, बस इनका ऑर्डर जो लिखने का तरीका है वो पहले 3 को लिख दिया, फिर 1 को लिख दिया, फिर 4 को और लास्ट में 2 को। तो एलिमेंट का ऑर्डर बदलने से सेट नहीं बदलता है, इसीलिए ये जो दो सेट हैं ए और बी ये इक्वल होंगे। इस पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा ये इक्वल सेट क्या होते हैं, कब इक्वल होते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट का कंसेप्ट, ये सब क्लियर हो गया होगा। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। यहाँ हमें बताना है कि कौन सा सेट नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट है। पहला, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 2 बेसिकली ये सेट है जिसे स्टेटमेंट के रूप में बताया गया है। आप कह सकते हैं कि जो सेट बिल्डर फॉर्म हमने पढ़ा था उस रूप में इसे कहा जा रहा है कि ऐसा सेट जिसके जो कलेक्शन है, जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो ऑड नेचुरल नंबर हैं जो डिवाइडेड होते हैं 2 से। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7, ये सारे नंबर ऑड हैं और साथ ही साथ नेचुरल हैं। क्या इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है?
यहाँ पे डिवाइडेड नहीं होगा, ये डिविजिबल होगा, मिस्टेक हो गया है, डिविजिबल होगा ये। तो इन एलिमेंट्स में क्या कोई भी एलिमेंट 2 से डिविजिबल है? नहीं है। नन ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इस कलेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, क्योंकि ये जो कलेक्शन है वो ऐसे नेचुरल नंबर्स का है, ऐसे ऑड नेचुरल नंबर्स का है जो 2 से डिविजिबल होंगे, जबकि कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है। इसका मतलब ये जो कलेक्शन है इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। ये क्या होगा? 5 होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा था कि कौन सा सेट नल सेट है, यानी कि एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट कोई दूसरा नाम नल सेट होता है या वॉइड सेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर विच इज़ इवन। 2 ही एकमात्र प्राइम नंबर है जो कि इवन है। और ये जो कलेक्शन हमें दिया गया है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, यानी कि इस कलेक्शन में ओनली 2 होगा। इवन प्राइम नंबर्स का कलेक्शन है तो क्या होगा? इसमें सिर्फ 2 होगा। तो क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं है। नॉट इक्वल टू 5, नॉट एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स लेस देन ग्रेटर देन 7। एक्स जो है 5 से छोटा भी है और साथ ही साथ 7 से बड़ा भी है, और एक्स नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर हैं। क्या कोई नंबर 5 से छोटा भी और साथ ही साथ 7 से बड़ा भी है? क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा भी हो और साथ ही साथ 7 से बड़ा भी हो? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। 5 से बड़ा और 7 से छोटा ये हो सकता था, है ना। अगर x इक्वल टू हम 6 को लें तो आप देखेंगे कि 6 5 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उस केस में जब हम कहते हैं कि x ग्रेटर देन 5, यानी कि 6 x इक्वल टू 6 अगर हम लें तो 5 से बड़ा भी होगा और 7 से छोटा भी होगा, तो ये सेटिस्फाई करता है। बट यहाँ पे कंडीशन उल्टा है, x लेस देन 5 है, साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7 है, यानी कि 5 से छोटे, 5 से छोटे क्या है? 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, ये सब हैं। और 7 से बड़े क्या हैं? 7 से बड़े 8 हैं, 9 हैं। इनको देखिए और इनको देखिए, इनमें कुछ भी कॉमन है? नहीं है। यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है जो 5 से छोटा हो और साथ ही साथ 7 से बड़ा हो। इसका मतलब ये जो कलेक्शन है इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, 5 होगा एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है,
इसी को नल सेट कहा गया है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? इस तरह के लाइंस को पैरेलल लाइन बोलते हैं जिनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। अगर ये थोड़ा सा भी डिस्टेंस कहीं पे कम या ज़्यादा हुआ तो ये आगे जाकर कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है। और ये पॉइंट जो होगा ये कहलाएगा कॉमन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस तरह के लाइन को पैरेलल लाइन नहीं बोलते हैं। अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेलल नहीं है। पैरेलल का मतलब है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा, वो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। और ये जो सेट है वो दिया गया है ऐसे वाई का कलेक्शन जहाँ पे वाई क्या है, पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन एक दूसरे को जब मीट ही नहीं करते हैं तो उसमें कॉमन पॉइंट कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो सेट है इम्पटी सेट होगा। कलेक्शन इज इम्पटी, दिस इम्प्लाइज इम्पटी सेट 5 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये हमें बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। पहला नंबर है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। एक साल में जो मंथ है उनका कलेक्शन क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इतने मंथ हैं, 12 मंथ है ना। इनकी काउंटिंग हमें पता है, इनकी संख्या हमें पता है कि ये नंबर में 12 है। 12 से कम ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बता ही नहीं पा रहे हैं कितने हैं, काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं। हमें पता है, डेफिनेट है। जब डेफिनेटनेस होती है हम बता पाते हैं उनकी संख्या कि सेट में कितने एलिमेंट हैं। यहाँ पर सेट हमारा है मंथ का, जो एक साल में जितने मंथ है उनका सेट बनाया गया है। तो जब हम मंथ की संख्या बता पा रहे हैं तो ये सेट क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट सेट। दूसरा नंबर है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये जो 1 2 3 है ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, यानी कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और ये इनफाइनाइट होता है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट को हम रोस्टर फॉर्म पे नहीं दिखा सकते। उस केस में हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट को दिखाते हैं, आगे 3 डॉट करके हम दर्शाते हैं कि ये इस पैटर्न को फॉलो करेगा, ये निरंतर बढ़ता चला जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है। और जिसका कोई एंड ना हो, इन्फिनिटी तक जा रहा हो, वो कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है थर्ड नंबर 1 2 3 से स्टार्ट है और ये 100 तक जा रहा है। ये बेसिकली नेचुरल नंबर्स ही हैं, लेकिन पूरा का पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये 100 तक जा रहा है, यानी कि ये फाइनाइट है, डेफिनिट है। हमें पता है इनकी संख्या कितनी है, ये हो जाएगा फाइनाइट। फोर्थ नंबर है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में होते हैं
ये इस ओर बढ़ेगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इस ओर बढ़ेगा। ये पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर है। हमारे पास दिया गया है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो ये जो सेट है दिया गया सेट, ये है 100 से बड़ा, यानी कि 101 102 103 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। ये सारे 100 से बड़े हैं, पॉजिटिव हैं और इंटीजर्स भी हैं। क्योंकि इसका बाउंड्री पता नहीं है कि ये कहाँ तक बढ़ रहा है, ये तो कह दिया ग्रेटर देन 100। अब ग्रेटर देन 100 ये तो बढ़ता चला जाएगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। कहाँ तक जा रहा है ये हम बता नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये भी इनफाइनाइट होगा। 5th नंबर है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 100। प्राइम नंबर 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 19, ऐसे करते बढ़ते चला जाएगा। 99 तक जा रहा है। 99 हालांकि प्राइम नंबर नहीं है, बट उससे कम कौन सा होगा प्राइम नंबर? आई थिंक 97 होगा। ठीक है, जो भी हो 99 से कम की बात कर रहा है, यानी कि ये बाउंड कर दे रहा है कि 99 को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि हम अगर सब को निकालें तो हम उसके काउंट करके बता पाएंगे कि कितने प्राइम नंबर्स हैं जो 99 से कम हैं, उनकी संख्या बता पाएंगे, इसीलिए ये फाइनाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है कि दिए गए सेट फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट हैं। पहला नंबर है इसमें द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो हमें एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये रहा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे लाइनें हो सकती हैं। ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ऐसे अनगिनत लाइन होंगी। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। तो अगर हम y इक्वल टू 1 लें तो यहाँ से ठीक ऊपर 1 पे जो लाइन 1 से होकर जो लाइन गुजरेगी उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 1। 2 लेंगे तो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, यहाँ पर y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -4, ऐसी बहुत सी अनगिनत लाइनें होंगी। और ये तो 1 -1 2 -2 ये मैं इंटीजर ले रहा हूँ, रियल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो सेट है, सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसमें अनगिनत लाइनें आ रही हैं। तो इस सेट को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं y सच दैट y इक्वल टू के से डिनोट कर रहा हूँ मैं इन नंबर्स को। और ये जो k है मैं इसे दिखा दूंगा कि ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, यानी कि k कोई भी रियल नंबर होगा। 0 होगा तो y इक्वल टू 0, यानी कि खुद एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। k का वैल्यू 1 ले लेंगे तो y इक्वल टू 1, यानी कि ये वाली लाइन आ जाएगी। उसी तरीके से k के अलग अलग वैल्यू के लिए जितने भी स्ट्रेट लाइन आएंगी वो सारे एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। और ये जो r है, क्योंकि ये इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब k का जो वैल्यू है जो r को बिलोंग कर रहा है, k यहाँ पे आर्बिट्रेरी है, जो सेट ऑफ रियल नंबर के किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ऐसे केस में जो कलेक्शन ये बन रहा है इसमें
अनगिनत y होंगे, ठीक है, ये इनफाइनाइट होगा क्योंकि बहुत सारे y ऐसे मिल रहे हैं हमें। नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 ही होते हैं, और क्योंकि आप बता पा रहे हैं कि 26 है तो ये फाइनाइट है। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट। सॉरी 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्योंकि ये डेफिनेट है, हम बता पा रहे हैं इनकी संख्या कितनी है, इसीलिए ये फाइनाइट होगा। दिस सेट इज फाइनाइट। थर्ड है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे नंबर का सेट जो 5 के मल्टीपल हों। 5 के मल्टीपल 5 खुद होगा, एक 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, बढ़ता चला जाएगा, है ना। इसका कोई एंड नहीं है, 5 के मल्टीपल बहुत सारे मिल सकते हैं। ये भी इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि एंड नहीं हो रहा है, कहाँ तक जाएगा पता नहीं। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। क्या कह रहा है ये, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। ऐसे एनिमल का सेट जो अर्थ में रह रहे हैं, क्या ये फाइनाइट होगा। देखिए अर्थ में वैसे तो बहुत सारे एनिमल हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो उन्हें काउंट करना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो नहीं है। मुश्किल ज़रूर है बट उन्हें काउंट किया जा सकता है, फाइनाइट है ना। ऐसा नहीं है कि आप काउंट करते रह जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं गिन पाएंगे। अनगिनत नहीं है, ये पॉसिबल है, मुश्किल ज़रूर है बट काउंट किया जा सकता है। तो ये जो सेट होगा ये फाइनाइट होगा। फिफ्थ नंबर द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है, और इससे पास होने वाले सर्कल का सेट। तो देखिए ओरिजिन से पास होने वाले तो बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। एक ये हो सकता है ना, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे तो अनगिनत सर्कल बनेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आप इसको स्लाइड करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और हो सकता है कि ये भी हो सकता है, क्या ये होगा ही। सर्कल का साइज बड़ा करते जाएंगे, साइज के बारे में तो कुछ कहा नहीं है। तो ओरिजिन से पास होने वाले तो अनगिनत सर्कल बनेंगे, और ये काउंट भी नहीं कर पाएंगे अब कब तक बनेंगे। इनकी संख्या इनफाइनाइट होगी। तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी of such circle which passes through origin. Hence this set of circle is infinite.
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। दिए गए क्वेश्चन में ये बताना है कि जो सेट है ए और बी वो इक्वल हैं या नहीं है। पहला नंबर, ए इक्वल टू स्मॉल ए बी सी डी, कैपिटल बी इक्वल टू डी सी बी ए। देखिए जो बी है डी सी बी ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। बेसिकली जो एलिमेंट है उनका पोजीशन डिफरेंट था इसमें, जिसको हम बदल के अरेंज करके ए की तरह लिख सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली सेम है ए के। बी के जो भी एलिमेंट हैं वो ए में है, ए के जो भी एलिमेंट हैं वो बी में है, इसीलिए ए और बी बाय डेफिनेशन इक्वल हो जाएंगे। दूसरा नंबर है ए इक्वल टू 4 8 12 16 और बी इक्वल टू 8 4 16 18। देखिए 4 और 8 और 16, 4 8 16 ये ए में है, साथ ही साथ 4 8 16 बी में भी है, बट 12 ए में है एंड 12 बी में नहीं है, इसीलिए ए नॉट इक्वल टू बी। क्योंकि ये 12 है, ये ए में तो है बी में नहीं है ना। सारे एलिमेंट दोनों के सेम नहीं है, इसलिए दोनों सेट इक्वल नहीं होगा। थर्ड नंबर देखिए, ए इक्वल टू 2 4 6 8 10, ये तो रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। बी को समझिए, बी इक्वल टू कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3। पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव भी हो, इंटीजर्स भी हो और इवन भी हो। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वही कहलाते हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इन पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि नेचुरल नंबर से हम इवन को, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को जो कि 10 से छोटे हों, आगे और बढ़ा देते हैं इसको, जो 10 से छोटे हों उनका कलेक्शन, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 10। दो आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 भी आएगा, क्योंकि 10 के साथ इक्वलिटी साइन लगा हुआ है। तो आप देख पाएंगे कि ये एग्जैक्टली सेम है ए के जो भी एलिमेंट है वो बी में भी हैं, इसीलिए ए और बी इक्वल हो जाएंगे। फोर्थ नंबर है ए इक्वल टू कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 10 है। 10 20 30 40 50 ये ऐसे जाएगा। वहीं बी इक्वल टू 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। ये जो 15 है बी में है, बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस दिस इम्प्लाइज ए डज नॉट, ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्यों इक्वल नहीं होगा? क्योंकि 15 ए में नहीं है बट बी में है, इसलिए ए और बी के सारे एलिमेंट सेम नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन्स। बताना है क्या दिए गए सेट इक्वल हैं, अगर हैं तो रीजन दीजिए और नहीं है तब भी रीजन दीजिए। ए इक्वल टू 2 3 दिया गया है। बी को देखिए, कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स सच दैट एक्स सॉल्यूशन है इनका।
एक्स प्लस 3x+2, इसी को हमने फैक्टराइज कर दिया तो ये ऐसे आएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा x = -2 -3, यानी कि ये जो कलेक्शन होगा इसमें -2 और -3 होंगे, जो कि a के इक्वल नहीं है। a में 2 और 3 है, इसमें -2 और -3 है। b और a इक्वल नहीं होंगे। दूसरा नंबर है a = x such that x is a letter in the word follow। फॉलो की जो लेटर है उसका कलेक्शन ए है। क्या होगा इसमें? एफ होगा, ओ होगा, डबल एल है तो एक एल लेंगे क्योंकि एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। फिर से ओ है तो ओ को दोबारा नहीं लेंगे, डब्ल्यू को लेंगे। बी क्या है? कलेक्शन ऑफ वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ। डब्ल्यू को लेंगे, ओ लेंगे, एल लेंगे, एफ लेंगे। इसी को हम अरेंज करके एफ को पहले लिख देते हैं, फिर ओ को लिखते हैं, फिर एल को और डब्ल्यू को लास्ट में। तो ये एग्जैक्टली आपको सेम दिखेगा ये जैसा। हालांकि ये एलिमेंट को अरेंज करके लिखना ये ज़रूरी नहीं है, वो ऐसे भी देख के पता चल जाता है। ठीक है, तो बी और ए के सारे एलिमेंट सेम है, इसीलिए ए और बी इक्वल सेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। दिए गए जो सेट है ABCDEFG और H, इसमें से इक्वल सेट को सिलेक्ट करना है। ए क्या है? 2 है, 4 है, 8 है, 12 है। क्या कोई और सेट है जिसमें 2, 4, 8, 12 है? ये सारे एलिमेंट नहीं है। बी में है 1, 2, 3, 4। बी में है 1, 2, 3, 4। और ध्यान देंगे डी में 3, 1, 4, 2। इसी को हम अरेंज करके लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बी और डी बराबर है। फिर ई में देखिए -1, 1 है, और जी में देखिए 1, -1 है। इसको अरेंज करके हम देखेंगे तो दोनों सेम होंगे, वैसे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जी और ई इक्वल होंगे। जो एफ है हमारा, इसमें एक तो 0 है यानी एक नंबर, और दूसरा अल्फ़ाबेट है। और जो एच है हमारा, एक 0 है, दूसरा 1 है। ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है। तो बी और डी इक्वल हैं और जी और ई इक्वल हैं। तो ये दो सेट आपस में इक्वल हो रहे हैं। बी एंड डी, दूसरी तरफ जी और ई, ये दो सेट आपस में इक्वल हो रहे हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सबसेट स्टार्ट करेंगे। सबसेट देखेंगे, फिर रियल नंबर के कितने सबसेट होते हैं। सेट ऑफ जो रियल नंबर है यानी कि कैपिटल आर, उसके सबसेट होते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर, इरेशनल, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये जितने भी सेट हमने पढ़े थे ये सारे सेट सेट ऑफ रियल नंबर के ही सबसेट होते हैं। फिर हम इंटरवल पढ़ेंगे, इंटरवल सेट क्या होते हैं। पावर सेट पढ़ेंगे, उसके बाद यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे।
फिर ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।